हेलो सीडीएस एस्पिरेंट्स, मैं भवानी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी में। देखिए 6 अप्रैल को हमारा फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट हुआ है और उसमें जीके का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा कुछ ऐसा रहा कि कुछ क्वेश्चंस हमने टफ रखे जानबूझकर, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। आपको डिमोटिवेट करने का कोई पर्पस नहीं है और आप ऐसे हो भी नहीं कि भाई डिमोटिवेट हो जाओ आसानी से, है ना। थोड़ा सा विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और अभी भी टाइम है, तो जो चीजें नहीं आ रही हैं उन्हें करेक्ट किया जा सकता है। तो जो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगे जहां पर आपको समझाने की जरूरत है, वो क्वेश्चंस मैं पिक कर रहा हूं। ज्यादा नहीं है पर वो मैप बेस्ड है, बेसिकली ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि देखो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स या हिस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपको वो फैक्ट मालूम है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अगर आपको वो फैक्ट नहीं मालूम तो भलाई इसी में है कि उसे छोड़ दो, है ना भाई। नेगेटिव मार्किंग जबरदस्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान ही होना है। तो अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया is the shortest in length and smallest in terms of catchment area। भाई लेंथ तो तुम्हें मालूम है, नदी की जो लंबाई है वो नदी की लेंथ है, और कैचमेंट एरिया का मतलब है वो रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ कितने बड़े एरिया को वाटर सप्लाई कर रही है। वो बड़ा एरिया है वो कैचमेंट एरिया। वो बड़ा एरिया क्या है? कैचमेंट एरिया। तो भाई यहां पे हमारे पास कावेरी, माही, पेन्नार, साबरमती है। ये चारों रिवर्स हैं और चारों की चारों भाई लोग पेनिनसुलर रिवर्स हैं, यानी पेनिनसुलर इंडिया में, साउथ इंडिया में फ्लो करती हैं। तो हमें पता करना है कि लेंथ और कैचमेंट एरिया के मामले में सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो देखो भाई, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है बहुत ऑब्वियस है कि उसका कैचमेंट एरिया भी छोटा होगा। ठीक है भाई, जिसकी लेंथ बड़ी होगी उसका कैचमेंट एरिया भी बड़ा होगा। तो जैसे मैं आपको लेंथ बता देता हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो कावेरी की जो लेंथ है, कावेरी रिवर की जो लेंथ है वो है 805 किलोमीटर्स। ठीक है जी। माही की जो लेंथ है इट इज अराउंड 583 किलोमीटर्स, और पेन्नार की जो है भाई वो है 597 किलोमीटर्स। वहीं साबरमती की है 371 किलोमीटर्स। यानी हमें बताना है शॉर्टेस्ट इन लेंथ एंड स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। और मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी लेंथ जितनी छोटी उसका कैचमेंट एरिया उतना छोटा। तो सबसे छोटी, सबसे कम लेंथ है साबरमती की, तो साबरमती का कैचमेंट एरिया भी सबसे छोटा होगा। यही हमारा आंसर। ठीक है भाई। और अगर आप कहोगे कि सर एक बार इनकी लोकेशंस भी बता दो, तो मैं आपको लोकेशंस भी बता देता हूं। ध्यान से देखो भैया, हम चलते हैं अभी यहां पर इंडिया के मैप में। देखो ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल में ये समझा देता हूं। ये देखो, ये अपना पेनिनसुलर इंडिया है। सबसे पहले तो मैं आपको कावेरी रिवर मार्क करके बताता हूं। देखो कावेरी रिवर निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका से। ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है इस तरह से, कर्नाटक से होते हुए ये चली जाती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में इस तरह से ये चली जाती है फिर बे ऑफ बंगाल में। तो ये है हमारी कावेरी रिवर, है ना भैया, ये कावेरी है। फिर बात करते हैं माही रिवर की। तो भाई देखो माही रिवर जो है ये एमपी में एक विंध्याचल रेंज है। विंध्याचल रेंज तो बिहार तक फैली हुई है, एमपी से बिहार तक, पर विंध्याचल रेंज की एक छोटी हिल है विंध्या हिल। विंध्या हिल, तो इस विंध्या हिल के ऊपर एक लेक है, मेहद लेक। उस लेक से माही रिवर निकलती है और फिर एमपी से नॉर्थवर्ड होती है, राजस्थान में जाती है, और राजस्थान से वापस आती है गुजरात में, और ये गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है अरेबियन सी में। ये माही रिवर है। और दिस इज द ओनली रिवर दैट क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस।
ध्यान से देखो भैया, यहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है, कर्क रेखा, तो उसको भी ये 2 बार क्रॉस करती है इन 2 पॉइंट्स पर। ये 2 पॉइंट्स के नाम पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही इररिलेवेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये याद रखो दैट माही इज द ओनली रिवर ऑफ इंडिया विच क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, 2 बार कर्क रेखा को काटती है ये। तो ये माही हो गई। माही के बाद पेन्नार। पेन्नार देखो भाई, ये है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहने वाली नदी। ये यहां से ऐसे निकलती है और इस तरह से आगे बढ़ जाती है, और यहां पर ये देखो, ये पेन्नार रिवर है, पेन्नार रिवर। और उसके बाद भैया ये है हमारे पास साबरमती, उदयपुर से निकलती है राजस्थान के, और माही के लगभग पैरेलल ये भी गल्फ ऑफ खंबात में आके अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। और साबरमती की खास बात क्या है कि 2 इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ गुजरात यहीं पर सिचुएटेड है, जैसे गांधीनगर, एक तो गांधीनगर, दूसरा अहमदाबाद। गांधीनगर एंड अहमदाबाद आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। चलो, ये इस तरह से रिवर्स का कोर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है दैट अरेबियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल बिकॉज अरेबियन सी एग्जिबिट्स हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन and low influx of fresh water. Arabian Sea has shallow water. Arabian Sea has more enclosed land. Arabian Sea receives more rainfall. तो मतलब अरेबियन सी के पास हाई सैलिनिटी है एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। भाई हम सबको मालूम है सी या जो ओशन का जो वाटर है वो सलाइन होता है, खारा होता है। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को देखोगे तो उसमें अरेबियन सी का जो पानी वो ज्यादा खारा है, ज्यादा सलाइन है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, मैं रीजन आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये जो पेनिनसुलर इंडिया देख रहे हो ना तुम, इस पेनिनसुलर इंडिया का जनरल स्लोप ही ईस्ट की तरफ है। जनरल स्लोप ऑफ दिस पेनिनसुलर इंडिया इज टुवर्ड्स ईस्ट। तो बहुत ऑब्वियस है कि जो भी रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो कर रही हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स विल बी फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगी वो। तो रिवर्स का फिर सैलिनिटी से क्या कनेक्शन? हम रिवर्स की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिवर्स कंटेन फ्रेश वाटर। भाई जितनी ज्यादा नदियां बे ऑफ बंगाल में जा रही, मतलब उतना ज्यादा फ्रेश वाटर जा रहा है। तो फ्रेश वाटर जो इतना ज्यादा जा रहा है वो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी को कम कर रहा है। वहीं अरेबियन सी की तरफ गिनती की 4-5 नदियां इंपॉर्टेंट, जैसे नर्मदा, तापी, फिर शरावती, उसके बाद पेरियार, ये 4-5 नदियां हैं। तो भाई अरेबियन सी की तरफ तो स्लोप ही नहीं है पेनिनसुलर इंडिया का, ना ज्यादा रिवर्स आएंगी, कुछ 4-5 आती हैं, उनकी वजह से कुछ ज्यादा हो नहीं रहा सैलिनिटी को। तो यहां पर फ्रेश वाटर की कमी है, नदियां यहां पर अपना वाटर डिस्चार्ज कम कर रही हैं, तो फ्रेश वाटर ऐड ही नहीं हो रहा है, और सलाइन वाटर जो है वो यहां पर ज्यादा अवेलेबल है। तो यानी इवेपोरेशन तो हो रहा है इधर से, पर कोई फ्रेश वाटर ज्यादा ऐड नहीं हो रहा है। इस वजह से यहां पर सैलिनिटी ज्यादा, यहां पर कम। यहां पर तो नदियों ने मीठे पानी की भरमार लगाई हुई है ना भाई, इसलिए वो फ्रेश वाटर थोड़ा जो सैलिनिटी है उसको थोड़ा सा वो डाइल्यूट कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। चलो, ये क्वेश्चन हमारा यहां पर हो गया। तो आंसर एक बार देख लेते हैं भाई लोग। इसका आंसर इसका हो गया है, देखो ध्यान से, आंसर इसका हो गया दैट अरेबियन सी एग्जिबिट्स हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 9। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज नॉट अ वार्म करंट। ठीक है भैया, ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज नॉट अ वार्म करंट। तो भाई हमारे पास नॉर्थ पैसिफिक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल है, फॉकलैंड है, ब्राजीलियन है। भाई देखो फटाफट से वर्ल्ड के मैप पर मार करके बताता हूं। जल्दी से देखो भाई लोग, यहां पर वर्ल्ड के मैप पर, जैसे तुम सबको मालूम है कि ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, है ना। 0 डिग्री पर ये अपनी इक्वेटर है जो हमारी अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। और अर्थ को तो कर ही रही है पूरी की पूरी। हमारे जो ओशंस हैं, जैसे ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है। तो भाई पैसिफिक को नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक, अटलांटिक को नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक, इंडियन को नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, और यहां पर भी पैसिफिक नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक। तो सारे ओशंस को भी नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर दिया इस लाइन ने। और यहीं पर हमारी ओशन करंट से, ओशन करंट क्या होती है तुम सबको मालूम है, जब ओशन का वाटर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअसली मूव करे, फ्लो करे, उसे हम बोल देते हैं ओशन करंट। ठीक है, ओशन करंट। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो एक करंट बोला इसमें नॉर्थ पैसिफिक। भाई देखो ये है नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में होगी ऑब्वियस सी बात है, तो नॉर्थ पैसिफिक करंट मैं यहां लिख देता हूं, नॉर्थ पैसिफिक करंट। एक बोला वहां पे ब्राजीलियन, तो भाई ब्राजील के साइड में ये साउथ अटलांटिक में है ब्राजीलियन करंट। फिर दूसरी कौन सी, एक बार फिर से देखते हैं, फॉकलैंड करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल। देखो भाई फॉकलैंड और नॉर्थ इक्वेटोरियल। भाई नॉर्थ इक्वेटोरियल तो ऐसा नाम है जो तीनों ओशंस में मिल जाएगी आपको। ये तो नाम कॉमन है, करंट कॉमन नहीं है। करंट तो तीनों जगह अलग अलग है, पर नाम उनका एक ही है क्योंकि उनका नेचर ही सेम है। जैसे जैसे देखो यहां पर ये नॉर्थ इक्वेटोरियल है अपने अटलांटिक ओशन में, ये इंडियन ओशन में नॉर्थ अपना नॉर्थ इक्वेटोरियल, और पैसिफिक में भी नॉर्थ इक्वेटोरियल। नॉर्थ इक्वेटोरियल का मतलब क्या है कि एक तो इक्वेटर के नॉर्थ में है और इक्वेटर के पास में है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल तो तीन हो गई अपने पास। तीनों में से कोई भी कंसीडर कर लो क्योंकि तीनों का नेचर सेम है। तो भाई यहां पर ये हो गई ब्राजीलियन, वहां पर हो गई नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, इसको भी नॉर्थ इक्वेटोरियल क्योंकि ये तो तीनों ओशंस में है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल। और फिर है फॉकलैंड करंट। भाई यहां पर कुछ आइलैंड्स का ग्रुप है, इन्हें बोलते हैं फॉकलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, फॉकलैंड। यहीं से एक करंट है, ध्यान से देखो, यहीं से एक करंट है। अच्छा इनको हम ब्लैक कलर से मार्क करते हैं, ये हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये ब्लैक से मार्क कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इसको करते हैं पिंक से। ये यहां से इस तरह से फॉकलैंड करंट है जो ब्राजील की तरफ जा रही है नीचे से। भाई हमें बोला गया कि कौन सी वार्म करंट नहीं है, तो तुम्हें ये जो करंट दिख रही है इनमें एक सबसे अलग दिख रही होगी, फॉकलैंड। यही अपनी वार्म करंट नहीं है, ये है कोल्ड करंट। ये कैसी करंट है भाई लोग, कोल्ड करंट। मैं बताता हूं क्यों। देखो तुम सबको ये तो मालूम होगा, सीडीएस के एस्पिरेंट्स हो तुम लोग, कि इक्वेटर पर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर रहता है ज्यादा क्योंकि सन की वर्टिकल रेज आती है इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास के इलाकों में, और सन की स्लांटिंग रेज जाती है पोल्स पर। तो ऑब्वियस ही बात है यहां टेम्परेचर दोनों पोल्स पर बहुत कम होता है, तो यानी यहां पर ठंड है, यहां पर ठंड है और इक्वेटर पर गर्मी है। तुम्हें क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक अपनानी है। सिंपल सी ट्रिक क्या है कि भाई यहां पर ध्यान से देखो, आपको देखनी है करंट की टेल, करंट की पूंछ को देखना है। अब जैसे ये ब्राजीलियन है, ब्राजील की जो करंट है इसकी देखो टेल, आपको देखना है कि टेल इक्वेटर की तरफ है कि टेल पोल की तरफ है। अगर इक्वेटर की तरफ है मतलब उसका नेचर होगा वार्म, ठीक है। अगर उसकी टेल इक्वेटर की तरफ है, इसकी टेल इक्वेटर की तरफ है, तो टेल पोल की तरफ है,
तो भाई समझ जाओ कि उसका नेचर होगा कोल्ड। जैसे फॉकलैंड, इसकी टेल देखो भाई, इसकी टेल जो है साउथ पोल की तरफ है, तो ये कैसी है, कोल्ड करंट है। अब बाकी तुम एक बार बाकी भी देख लो, तुम इसकी देखो भाई, इसकी जो टेल है ये पोल की तरफ तो नहीं हो रखी, पोल की तरफ तो नहीं हो रखी, तो मतलब, और ये इक्वेटर के बहुत नजदीक भी है, तो ये तो वार्म है। इसकी सेम वार्म है, इसकी भी सेम वार्म है, और इसकी देखो ये है टेल, तो टेल किस तरफ है, इक्वेटर की तरफ, तो भाई वो भी वार्म है, तो कोल्ड तो एक ही हुई ना, फिर कोल्ड तो एक ही हुई, फॉकलैंड। तो भाई आंसर हमें यहां पर पता चल गया, आंसर क्या है, फॉकलैंड। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई लोग 14 क्वेश्चन। देखो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। पर किसी ने अगर मैप के थ्रू कवर नहीं किया ना भाई, रट के किया है, तो दिक्कत है, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा इसको। वेस्ट फ्लोइंग रिवर बतानी है, गोदावरी, पेरियार, तुंगभद्रा और कावेरी में से। तो पहले इनको मैप के थ्रू मार्क कर लेते हैं, गोदावरी, कावेरी, पेरियार, तुंगभद्रा। देखो ध्यान से भाई, गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से। नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर विलेज है, वहां पर एक त्र्यंबक नाम की हिल है, त्र्यंबक पहाड़ी है, वहां से निकलती है गोदावरी इस तरह से, ठीक है। फिर ये महाराष्ट्र, तेलंगाना से होते हुए ये चली जाती है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में डेल्टा बना के वाटर डिस्चार्ज कर देती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये तो हो गई अपनी गोदावरी रिवर। तो भाई ये वेस्ट फ्लोइंग तो नहीं दिख रही, ये तो ईस्ट फ्लोइंग है। गोदावरी के बाद कावेरी की बात करते हैं। भाई कावेरी मैंने बताया ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कर्नाटक से होते हुए इस तरह से फिर तमिलनाडु से होकर चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, तो इसका भी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो भी ईस्ट की तरफ है, तो कावेरी भी नहीं है वेस्ट फ्लोइंग। तो फिर एक रिवर है वहां पे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा देखो भाई, तुंगभद्रा निकलती है कर्नाटक से इस तरह से, और फिर वो आगे बढ़ जाती है ऐसे, और ये चली जाती है तेलंगाना में जाके कृष्णा नदी से मिल जाती है, तो ये तुंगभद्रा है ना भाई, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा भी किस तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, ये भी वेस्ट की तरफ तो ये भी नहीं जा रही है। तो मतलब आंसर तो हमें पता चल गया, आंसर तो हमें पता चल गया कि भाई पेरियार रिवर जो है वो आंसर है। पर पेरियार की लोकेशन क्या देखो, पेरियार इस तरह से केरल में ऐसे बढ़ रही है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, पर वेस्ट की तरफ जा रही है, अरेबियन सी की तरफ जा रही है। तो पेरियार इज दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और पेरियार के बारे में एक फैक्ट बता देता हूं तुम्हें, ये केरल की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इनफैक्ट सेकंड लॉन्गेस्ट नहीं, सौरभ सर जो मैंने अभी ये बोला ना कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, इसको कट कर दीजिएगा, इसे यहां से रिकॉर्ड करते हैं। तो पेरियार भैया केरल की लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरल, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरल, ठीक है भाई, ये है हमारी पेरियार। और कावेरी को हमारी साउथ में वही इंपॉर्टेंस मिली हुई है जो नॉर्थ में गंगा को, यानी जिस तरह से गंगा को लोग वर्शिप करते हैं वैसे साउथ में कावेरी को वर्शिप करते हैं। और तुंगभद्रा के किनारे तो मिडिवल टाइम में एक बहुत ही जबरदस्त किंगडम स्टैब्लिश हुआ था, उस किंगडम का नाम था विजयनगर, तो उसकी कैपिटल थी यहां पे विजयनगर, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल विजयनगर सिटी। तो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल विजयनगर, इसी विजयनगर सिटी को बोलते हैं हम्पी, जो कि आज के टाइम में यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है, ठीक है, हम्पी टेंपल्स के लिए फेमस है। गोदावरी को हम ओल्ड गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि एक तो ये काफी पुरानी नदी है तो ओल्ड बोल दिया, और जैसे गंगा नॉर्थ इंडिया में सबसे लंबी और इंडिया में सबसे लंबी है 25 किलोमीटर लेंथ के साथ,
वैसे ही गोदावरी साउथ इंडिया में सबसे लंबी है 1465 किलोमीटर लेंथ के साथ। तो गंगा तो इसलिए बोल दिया क्योंकि गंगा जैसी एक लंबी नदी है, और ओल्ड इसलिए बोल दिया क्योंकि ये पुरानी है, ओल्ड है, और बाकी इसे साउथ की गंगा भी बोलते हैं, इसी वजह से साउथ की गंगा भी बोलते हैं, सदर्न गंगा बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर अब तुम्हें पता चल गया, पेरियार इज दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हमें डिस्कस कर लेना चाहिए वो है भाई क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, हाँ देखो ज्योग्राफी के अलावा एक पॉलिटी का क्वेश्चन लिया है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ्लो में ही गलती करेगा पढ़ने में। अगर जिसने ध्यान से पढ़ा है तो वो तो इसको अटेम्प्ट कर गया होगा। फ्लो में पढ़ने में गलती करते हो क्योंकि आपको क्या है, चीजें याद हैं, और आप सोचते हो जब मुझे चीजें याद है और जरा सा भी आपको लगता है अरे ये तो सेम स्टेटमेंट आ गया, तो आप उसको फ्लो में पढ़ जाते हो और जो एक आधा गलत वर्ड है उसे छोड़ देते हो, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ध्यान से देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पंचायत इज नॉट करेक्ट। भाई नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो यहां पे लिखा है कि मेंबर्स ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। सही बात है भाई, और ग्राम सभा तब बोलेंगे जब उसमें कम से कम 200 लोग हों। यानी अगर किसी गांव में ग्राम पंचायत बनानी है तो उस गांव में 200 रजिस्टर्ड वोटर होने जरूरी हैं, है ना। मतलब गांव में 200 लोग ऐसे हों जो वोट डाल सकें। अगर इतने हैं तो उस ग्राम में ग्राम पंचायत बन सकती है। तो भाई इस तरह से याद रखो। तो ग्राम सभा के जो लोग हैं वही तो वोट डाल के पंचायत में लोगों को इलेक्ट करते हैं। द इलेक्शंस टू पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल सही बात है भाई, सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन है वो तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए, यानी लोकल लेवल पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है वो हर स्टेट के पास अपना इलेक्शन कमीशन है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो बात है, जो इसका जिक्र है, वो किया गया है आर्टिकल 243 के अंदर। पंचायती राज सिस्टम का आर्टिकल है 243 के, इसमें इसको डिस्कस किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय लॉ ऑथराइज अ पंचायत टू लिवाई टैक्स। बेसिक बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है पंचायत को कि आप टैक्स कलेक्ट कर लो। देखो पंचायत के पास क्या है ना, टैक्स कलेक्ट करने का राइट होता है आर्टिकल 243H में। जिन्होंने हमसे पढ़ा है तो हमने ये पूरे आर्टिकल स्ट्रिक के थ्रू याद किया, उनको मालूम भी होगा। H से हक, ठीक है, K से कमीशन, इसलिए मुझे भी याद है, K से कमीशन, H से हक, किसका हक, टैक्स लगाने का। तो पंचायतों को टैक्स लगाने का हक है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक था, ए वाला। बी वाला भी ठीक है। सी वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर वो टैक्स कलेक्ट करेगी। और एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वीनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। ये तो सही बात है, 5 साल के लिए ही टेन्योर होता है पंचायत का। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यानी जो आंसर हो गया, आंसर है सी, आंसर है सी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 39 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारे पास 49। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हाँ भैया ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग सा है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। बेसिकली लाइमस्टोन रीजन्स दिए हुए हैं वर्ल्ड के, और कंट्री दी हुई है जहां पर वो रीजन्स हैं, तो मैच करना है। तो ऐसा करते हैं कि देखो, एक तो पेनाइन्स है, फिर युकाटन पेनिनसुला है, कॉकपिट कंट्री है, और कॉसस है।
तो पहले तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूं और उसके बाद इनको मार्क करते हैं। फिर ध्यान से देखो भाई लोग, आंसर है, देखो जैसे ये पेनाइंस है, पेनाइंस जो है वो है भैया ब्रिटेन में। पेनाइंस कहां पर? ब्रिटेन में। युकाटन पेनिनसुला जो है वो है भैया मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में। कॉकपिट काउंट्री जो है, कॉकपिट कंट्री जो है ये है भैया जमाइका, यानी कैरेबियन कंट्री है जमाइका, वहां पर। और कॉसिस है भैया फ्रांस में। तो आंसर हुआ हमारा ए, ठीक है। तो देखो पेनाइंस ब्रिटेन, युकाटन पेनिनसुला मैक्सिको, उसके बाद कॉकपिट कंट्री जमाइका और कॉसिस फ्रांस। चलो फटाफट से मैप पर देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको इनकी लोकेशन समझ में आ जाए। देखो भाई ध्यान से इस मैप को कर लेते हैं थोड़ा सा जूम इन, ताकि आपको समझ में आए लोकेशन सही से। देखो भाई ये है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में यहां पर है पेनाइंस, ब्रिटेन में यहां पर है पेनाइंस, क्लियर है भैया, पेनाइंस। उसके बाद फ्रांस में थे अपने कॉसिस, तो फ्रांस में यहां पर है कॉसिस, कॉसिस, ठीक है, ये फ्रांस में है लाइमस्टोन का रीजन। उसके बाद एक रीजन है, ध्यान से देखो, कॉकपिट कंट्री, कॉकपिट कंट्री जमाइका में, तो जमाइका इस तरफ है, थोड़ा इस तरफ जाना पड़ेगा। ये अगर समझ में आ गया है, फ्रांस में कॉसिस और ब्रिटेन में पेनाइंस, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहां पर एक कंट्री है भैया, देखो यहां पर एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम है जमाइका, ठीक है, जमाइका कंट्री है। तो जमाइका कंट्री में आपको मिलेगा कॉकपिट कंट्री रीजन, जो लाइमस्टोन के लिए फेमस है। और वहीं मैक्सिको में, मैक्सिको में आपको मिल जाएगा युकाटन पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला मैक्सिको में। तो ये हो गया हमारा मैक्सिको युकाटन पेनिनसुला। इस तरह से आपको थोड़ा पता होना चाहिए वर्ल्ड के कुछ लाइमस्टोन, आयरन ओर, ठीक है, मैंगनीज, बॉक्साइट, ये वाले रीजन्स। हालांकि बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं आते, याद नहीं भी करोगे तो एक आधा क्वेश्चन बाई चांस आ भी गया तो लूज करना अफोर्ड कर सकते हो, पर कहीं और कंपनसेट करना होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 70, सॉरी 71 है, 71 है क्वेश्चन नंबर 71। Which one of the following is the correct sequence of the given continents in the decreasing order of their percentage of Earth's land? यानी कौन सा कॉन्टिनेंट कितना एरिया कवर किया हुआ है अर्थ का, उसके बेसिस पर इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी किसके पास कितना कम एरिया है उस ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो अब ऐसा करते हैं भाई, मैं तुम्हें पहले सारे के सारे बता देता हूं, फिर यहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, वो ज्यादा सिंपल है। चलो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो भैया, सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है, पहले नंबर पर है एशिया, फर्स्ट नंबर पर एशिया, सेकंड नंबर पर है अफ्रीका, ठीक है, थर्ड नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पर है साउथ अमेरिका, सिक्स्थ नंबर पर है अंटार्कटिका,
7th नंबर पर है भैया यूरोप, यूरोप। और फिर 8 नंबर पर है ओशियानिया या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशियानिया। ये सीक्वेंस है, ध्यान से देखो। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे याद रखो। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और उधर ओशियानिया। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। देखो, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, देखो नॉर्थ अमेरिका के बाद तो साउथ अमेरिका आना चाहिए। अफ्रीका कहां से आ गया? अफ्रीका तो बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकी भी देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका, अफ्रीका तो पहले आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अब अफ्रीका है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका होना चाहिए, बाद में यूरोप आएगा, तो ये यूरोप, मतलब ये भी गलत है। तो आंसर है बी, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। ये है करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 72 क्वेश्चन। देखो, एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है भैया, ये है माल्टा। कौन सी कंट्री है? माल्टा। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, माल्टा की लोकेशन पूछी है, बाल्टिक सी में है, ब्लैक सी में है, मेडिटेरेनियन सी में, नॉर्थ सी में है। तो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं माल्टा कहां पर है। देखो ध्यान से, माल्टा जो है, ध्यान से देखो, इसको मैप को थोड़ा जूम इन करते हैं, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। भाई ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में यहां पर एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम है माल्टा और इसकी कैपिटल है वेलेटा। कंट्री का नाम माल्टा और कैपिटल का नाम वेलेटा। तो ये मेडिटेरेनियन सी में है भाई, मेडिटेरेनियन सी में है, ये लोकेशन है इसकी, इटली के नीचे, इटली के नीचे इसकी लोकेशन है माल्टा की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और लास्ट क्वेश्चन भी है ये हमारा। बाकी तो सब ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं, मतलब वो फैक्ट्स अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, तभी कर पाओगे, अदरवाइज छोड़ने में भलाई है। क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। महानदी रिवर राइजेस इन छत्तीसगढ़। अच्छा चलो, 4 रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कावेरी और तापी या ताप्ती। तो इनको पहले मार्क करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, तब आपको अटेम्प्ट करने में भी थोड़ा सही लगेगा। देखो ध्यान से, महानदी का मतलब देखो, महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से, रायपुर कैपिटल के पास। देखो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, रायपुर के पास एक जगह है सिहावा, तो सिहावा से निकल रही है महानदी, और फिर ये छत्तीसगढ़ से चली जाती है ओडिशा में, और ओडिशा में जाके इस तरह से ये अपना डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये तो हो गई महानदी रिवर। ओरिजिनेट कहां से हो रही है? ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हो रही है। तो महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, सिहावा रायपुर के पास से। फिर महानदी के बाद है अपनी गोदावरी, हाँ गोदावरी है। देखो ध्यान से, गोदावरी तो मैंने अभी बताया, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर विलेज है, वहां से त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है इस तरह से, और फिर ये तेलंगाना होते हुए और आंध्र प्रदेश जाके फिर ये डेल्टा बनाती है और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये तो निकल रही है महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से। उसके बाद है कावेरी, तो कावेरी तो ब्रह्मगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स है ना, तीसरी बार पढ़ रहे हैं अभी अभी। ये तो यहां से इस तरह से, और उसके बाद फिर ये चली जाती है ऐसे बे ऑफ बंगाल में। तो ये ब्रह्मगिरी हिल से निकल रही है कर्नाटक से, तो ये कर्नाटक से। गोदावरी महाराष्ट्र और कावेरी कर्नाटका। कावेरी कहां से भाई लोग? कर्नाटक से, कर्नाटक। और उसके बाद तापी या ताप्ती, ये तो एमपी से निकल रही है, बैतूल करके एक जगह है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल प्लेट्यू। फिर ये एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए चली गई गल्फ ऑफ खंबात, अरेबियन सी में, तो ये तापी है। अब एक बार स्टेटमेंट देखते हैं।
स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखो भाई कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो महानदी रिवर राइजेज इन छत्तीसगढ़, सही बात है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर के पास सिहावा है। फिर गोदावरी राइजेज इन महाराष्ट्र, तो गोदावरी रिवर राइजेज इन महाराष्ट्र, सही बात है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से। कावेरी, देखो ध्यान से, कावेरी जो है, ये स्टेटमेंट अपना ठीक, ये भी ठीक। कावेरी रिवर राइजेज इन आंध्र प्रदेश, ये कुछ अजीब लग रहा है। और ताप्ती रिवर राइजेज इन मध्य प्रदेश, ये तो ठीक है बेतुल। देखो कावेरी रिवर राइजेज इन कर्नाटका, ब्रह्मगिरी हिल्स, नॉट इन आंध्र प्रदेश। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है। चलो, तो इस तरह से कुछ ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैप बेस्ड थे और मुझे ऐसा लगा कि इनको क्लास में डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब फैक्ट्स बेस्ड है। और वो अगर आपको फैक्ट्स मालूम है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं आते तो ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है, आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है भाई, तो अभी के लिए हमारा इतना काफी है। जब आपका नेक्स्ट एफएलटी होगा तो उस तरह के या इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आपकी कुछ जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आपको किसी और पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जानना है, क्योंकि भाई आपको जहां जहां डिफिकल्टी हुई होगी, ये तो मेरी अपनी समझ से थे, आपको जहां डिफिकल्टी हुई होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर दो, या ये वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। मैं बिल्कुल कर दूंगा नई वीडियो बना के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर आपकी तरफ से हमें पता चलना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है। टाइम बचा हुआ है, अभी भी चीजों को करेक्ट किया जा सकता है ना भाई। तो इसीलिए जल्द से जल्द अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करो और बढ़िया पेपर दो। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।